सो ऑल सेट टू गो। तो राइट नाउ इट्स 5:25 और अभी निकल रहे हैं यहाँ से पंचतीर्थी से। तो सारे आ गए हैं, मेरे साथ है कशिश भाई और सैमी। तो अब 10-15 दिन आपको यही चेहरे दिखने वाले हैं। सो करते हैं राइड को शुरू। अब सेम हाईवे वो तो आपको दिखाऊंगा नहीं, तो जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है वहाँ पे आते हैं, फिर नए रूट पे आते हैं। आज नया रूट दिखाएंगे आपको। सामने देखो वहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और इतना अच्छा व्यू आ रहा है सामने से। वो देखो, आई थिंक कि आपको दिख रहा होगा पहाड़ों के पीछे से सूरज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है और क्या व्यू आ रहा है बॉस। थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा। सुबह ठंडे ठंडे में पहुँचे हैं, तो इस करके हमने प्लान किया था कि सुबह 5 बजे निकलेंगे। तो तभी निकलते निकलते 5:30 हो गए हैं। तो अभी मौसम इतनी फ़िलहाल गर्मी नहीं है, जैसे जैसे सूरज उगेगा वैसे वैसे गर्मी होना शुरू हो जाएगी। थिंक कि 7 बजे तक हम चिन्यानी नाशी टनल क्रॉस कर देंगे, होप सो। तो फाइनली सामने देखो ब्यूटीफुल सनराइज़। तो वो सामने देखो सनराइज़ हो चुका है वहाँ पे और क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर से। तो अब बाइक थोड़ी चल चुकी है, तो मैंने सोचा कि ये डाल ही देते हैं लिक्वी मोली का शूटर। तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये रोड 4 साल पहले भी ऐसा था और आज भी इसकी कंडीशन देख लो ऐसी ही है। इतनी धूल, इतनी मिट्टी। फाइनली पहुँच चुके हैं चिन्यानी नाशी टनल। और अगर आप यहाँ से नीचे चले जाओगे तो ये रास्ता जाएगा सीधा आपका पटरी टॉप की तरफ। पहले यही रूट होता था ओल्ड वाला। तो भाई पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया। इतनी मिट्टी है ना, ओ भाई क्या बोलूँ मैं, इतनी ज़्यादा मिट्टी, हालत ख़राब हो गई भाई। और अभी तो एक पैच हमने ख़त्म किया, दूसरा स्टार्ट हो जाएगा बनिहाल वाला। तो भाई बनिहाल तक भी रोड की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है। कंपनी वालों के साथ कांटेक्ट करो, कर देंगे कुछ। यहाँ रफू शफू हो जाएगा भाई। पहले दिन ही हमारा कांड हो गया। ये देखो जैकेट का पूरा तो ये जैकेट इधर पड़ी थी, तो ये देखो एग्जॉस्ट के साथ लग लग के फूक गई पूरी। पहले दिन ही नुकसान कर दिया। ये हो जाएगा, पैच पूछ लग जाएगा। एंड अभी पहुंच चुके हैं चिन्यानी नाशी टनल। और बाइक्स की हालत देखो, बाइक्स की छोड़ो हमारी देखो, ये पूरी ब्लैक थी वाइट हो गई। इतनी ज़्यादा मिट्टी हाथों पे देखो, ये देखो मिट्टी। अभी एक पैच ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू होने वाला है रामबन वाला। तो वो भी गंदा पैच है बनिहाल तक। तो होप फॉर दी बेस्ट। और अभी टाइम हो रहा 7:30। तो अभी कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए 1 घंटे के बाद। सेफ्टी स्टार्ट्स विद यू। और ये टनल क्रॉस करके टेम्परेचर गिर जाएगा, 5-6 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मौसम ठीक होता रहेगा। तो मेन गर्मी वाला इलाका हमने निकाल दिया सुबह सुबह में। मैं ये टनल जब नई नई बनी थी 3 साल पहले, इसकी 3 साल पहले ओपनिंग हुई थी, तो मैं तब आया था अपनी बाइक लेके। तो तब मैंने नई बाइक ली थी। मेरे को याद है कि मेरी बाइक का जो है वो नंबर भी नहीं लगा था और मैं बिना नंबर की बाइक लेके टेम्पररी नंबर पे यहाँ तक आ गया था। उस वक्त हम मोटो ब्लॉगर नहीं थे। इंस्टाग्राम पे देखना, उसमें पोस्ट होगी, सबसे लास्ट वाली पोस्ट देखना, तो आपको एक फ़ोटो मेरा मिलेगा चिन्यानी नाशी टनल का। एंड ये वाली टनल से आपका अगर ओल्ड रूट से जाओगे तो 1 घंटा बचता पूरा। यहाँ पे क्यों रोक दिया भाई? कोई आई थिंक कि ट्रक वगैरह ख़राब हो गया कुछ, इस करके हमें रोक दिया गया यहाँ पे टनल के अंदर। एंड मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, तो वाइज़र बंद कर देते हैं क्योंकि ट्रक्स वगैरह ज़्यादा हैं। तो जो भी इनकी का पोल्यूशन है, एग्जॉस्ट स्मोक, ये वाला ट्रक ख़राब हुआ है। हाँ, स्मोक्स हैं एग्जॉस्ट पाइप की, दम घुट रहा है उसकी वजह से। अभी हम यहाँ पे रुके भी 5 मिनट रुके हैं, तो हो सकता है उस कारण भी दम घुटे। हम पहुँच चुके हैं रामबन। राइट नाउ इट 8:45। मज़ा आ रहा है राइड करने का क्योंकि मौसम प्लेजेंट सा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी। एस्टिमेट हमारा आई थिंक कि 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे श्रीनगर। एंड सोनमर्ग हमारा एस्टिमेट 5 बजे तक सोनमर्ग पहुँच जाएंगे। और गंदा रोड हो गया शुरू रामबन से बनिहाल तक। अब हमें ऐसा ही रोड मिलेगा। कशिश भाई के गम बूट्स पीछे गिर गए थे,
वो तो मैंने अचानक देख लिया और फिर मैंने सैमी को कहा भाई उठा ले। मैंने सोचा किसी मजदूर के है, बाद में देखा कंडीशन नहीं है, ये उन्हीं के गिरे हैं। इसको टाइट करो जितना कर सकते हो। एंड ओ भाई साहब, पानी का फ्लो देखो एक बार, अमेजिंग। तो कशिश भाई अपना सामान गिराते गिराते जा रहे हैं। अब इंडिकेटर फेंक दिया विद इन 500 मीटर। 500 मीटर पहले शूज गिरे और अब इंडिकेटर का बाहर फेंकते फेंकते आ रहे हो आप। हाँ, ये क्या है, आगे देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है। ओ भाई सामने देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा धूल। एक पैर तो हम गंदे वाला कवर करके आए हैं। अभी ये रामबन से बनिहाल वाला जो एरिया भाई साहब इस पे लगने वाली है, क्योंकि ये 70-80 किलोमीटर ऐसा ही रोड है। सामने लिटरली देखो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा रोड मिले ना तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर बंदा बाइक खींच ले। ऐसा रोड मिले भाई फिर क्या बंदा बाइक चलाएगा, क्या करेगा, धूल ही धूल खाएगा और क्या होगा। मैं अभी पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। ये ट्रेन कहाँ से आ गई भाई रोड पे। इनका काम है पटरी पे चलना, पर ये तो रोड पे चल रही है। देख लो कितना बड़ा ट्रक है जिस पे ट्रेन का डिब्बा जा रहा है। तो भाई अच्छे रोड्स आ गए हैं और अभी हमें टॉप पे जाना है। वो देख लो सामने रोड, वो सामने जा रहा है उस वाली पहाड़ी के ऊपर। आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा, पर हमें वहाँ तक जाना है। और अब ये सारी हमें हाइट चढ़नी है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, फिर उधर आना हाइट पे। और ऐसे रोड्स हों तो राइड करने का भी मज़ा आता है। और बातों बातों में तो मैं भूल ही गया आपको बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज़ हम कर रहे हैं एक्सपीडिशन लेह लद्दाख 2021। तो ये देखो भाई लैंडस्लाइड में पूरी की पूरी जेसीबी अंदर दब गई है। ये देखो क्या हालत हो गई है इसकी भाई, पूरी की पूरी बीच में दब गई है। एंड और आज है हमारा डे 1, यानी कि आज है 9 जून। आज हमने कवर करने हैं अप्रॉक्सीमेटली 380 किलोमीटर्स। तो हम आज कवर करेंगे जम्मू टू सोनमर्ग। तो वैसे तो जम्मू टू श्रीनगर करते हैं लोग, पर हमने श्रीनगर इसलिए नहीं चूज़ किया क्योंकि हमने ऑलरेडी श्रीनगर एक्सप्लोर किया हुआ है, देखा हुआ है। तो इस करके हमने सोचा कि सीधा सोनमर्ग जाएंगे, टाइम बच जाएगा। तो सुबह हम निकले थे 5:30 बजे पंचतीर्थी चौक से, और अभी हम बनिहाल के कहीं आसपास हैं। तो रोड वाज अमेजिंग एंड ओवरऑल आपको अपडेट देते रहेंगे और आपको इन हसीन वादियों में अपने साथ लेके चलेंगे और आपको भी इंडिया की खूबसूरती दिखाएंगे वर्चुअली। घर बैठे लेह लद्दाख आप एक्सपीरियंस करो। पहुंच चुके हैं खूनी नाला। तो इस जगह को कहते हैं खूनी नाला, और इस जगह को खूनी नाला इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि उस साइड खाई और यहाँ पे ऊपर पहाड़। तो यहाँ पे ऊपर से पत्थर आते थे, इस करके ये जो आप देख रहे हो ना ऊपर, ये एक टाइप का जाला है। अगर ऊपर से पत्थर आता है तो इसके थ्रू वो रुक जाता है और नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे पहले, इस करके पीछे मंदिर भी बना हुआ है। और यहाँ पे आर्मी की गाड़ी 24 घंटे यहाँ पे होती है। एंड यहाँ पे ऊपर से पत्थर आते थे और गाड़ियों को लगते थे और गाड़ी सीधा नीचे खाई में गिर जाती थी। काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे, इस करके इन्होंने यहाँ पे मंदिर भी बना दिया। एक बार तो क्या हुआ कि यहाँ पे आर्मी की पूरी कॉन्वॉय नीचे गिर गई थी खाई में। तो ऊपर से पत्थर आए और जो कॉन्वॉय थी वो नीचे गिर गई, जो उनकी गाड़ियाँ थी वो नीचे गिर गई, और यहाँ पे बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जो यहाँ पे पंडित है वो कहते हैं कि आज भी यहाँ पे रात को आर्मी की परेड सुनाई देती है, सोचो, डेली। और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं यहाँ से। जो अंदर पंडित रहते हैं वो कहते हैं, अब हमें तो पता नहीं कि ये मिथ है या सच है, पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो इधर रहते हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि रात को ट्रैफिक वाले रोक रहे हैं भाई, शायद आगे जाने नहीं देंगे इनको गाड़ी वालों को। तो बाइक वालों का यही फ़ायदा है कि
आपको सारे जाने देते हैं। तो ये जो शेड है ना, ये इस करके इन्होंने डाले हुए हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा लैंडस्लाइड एरिया, तो ऊपर से पत्थर गिरते हैं, इस करके इन्होंने ये मोटे मोटे लोहे के गार्डर लगाए हुए हैं ताकि ऊपर से पत्थर आए तो इनके ऊपर ही रुक जाए, वो नीचे ना गिरे। देख लो भाई, ये देखो, ये पत्थर गिरेंगे नहीं तो और क्या होगा इनका। वन साइड ट्रैफिक किया हुआ है, अब आएंगी तो फिर जाएंगी। सो आफ्टर 1.5 आवर तो 1 घंटा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा जवाहर टनल के पास। और फाइनली कुछ तो वेल्डिंग का काम चल रहा था अंदर, और अभी इन्होंने खोल दिया हुआ है। अभी खोला जस्ट, तो 1 घंटा हमारा वेस्ट हो गया, नहीं तो अभी हमने श्रीनगर एंटर कर लेना था। थैंक गॉड कि खुला। भाई हालत ख़राब हो गई है, पसीना पसीना, इतना ज़्यादा पसीना, पूरा गीला हो चुका हूँ इस वक्त मैं अंदर से। एंड ये रही जवाहर टनल, लेंथ 2531 मीटर्स, यानी कि 2.5 किलोमीटर। और ये सबसे पुरानी टनल है जम्मू श्रीनगर हाईवे की। वाह सुकून भाई सुकून, लिटरली कह रहा हूँ। टेम्परेचर अंदर इस वक्त पता कितना होगा, 15 डिग्री टेम्परेचर। मज़े मज़े से जाएंगे, जो भी पसीना है वो सूख जाएगा। लिटरली कह रहा हूँ, जैसे एसी की हवा होती है ना, वैसे हवा आ रही है इस वक्त। तो एक साइड ही ओपन है टनल की, दूसरी साइड पे काम लगा हुआ है। लो भाई जवाहर टनल भी हो गई ख़त्म, दी एंड, टाटा बाय बाय। ओह 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 अगेन गर्मी। तो ये रहा यहाँ का मशहूर टाइटैनिक व्यू पॉइंट, जो कि अभी बिल्कुल बंद है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ना खाने पीने। और यहाँ से पूरा श्रीनगर का व्यू आता है। ओ भाई साहब, तो ये रहा यहाँ का फेमस टाइटैनिक व्यू पॉइंट। और सामने का व्यू देखो एक बार, पूरा श्रीनगर यहाँ से दिखता है। ये सारा श्रीनगर है नीचे, और अभी हमें यहीं से जाना है। तो एक बार व्यू देखो, यहाँ पे आप रुक सकते हो टाइटैनिक व्यू पॉइंट पे, जो कि जम्मू से श्रीनगर जब आते हो तो पहला व्यू पॉइंट है ये टाइटैनिक व्यू पॉइंट। सो ओवरऑल अभी तक तो ठीक चल रहे हैं, 12:15 हो चुके हैं। हमने एस्टिमेट लगाया था कि 1 बजे तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे। अगर जवाहर टनल पे हमें रुकना नहीं पड़ता तो फिर हम डेफिनेटली 1 बजे श्रीनगर होते। तो वहाँ पे हमें हमारा 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। तो इस करके अब 1.5 घंटा, आई थिंक कि 2-2.5 बजे तक पहुँचेंगे हम श्रीनगर। थोड़ा सा रोड है काजीकुंड तक, 10 किलोमीटर होगा आई थिंक। उसके बाद आपका 4 लेन शुरू हो जाएगा जो कि श्रीनगर तक जाएगा। वहाँ पे तो स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाएगी। 97 फुल कर दो फुल। तो ये मेरा दूसरा फिलअप था। एंड अभी इसमें फ्यूल जो है वो आया 600 रुपये का, और कल आया था 790 का। 4 लेन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है भाई, स्टार्ट हो नहीं चुकी, होने वाली है स्टार्ट। तो अब तो स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाएगी। एंड अभी श्रीनगर पहुँचने में वही 2-2.5 बज जाएंगे हमें। अभी भी यहाँ से 80 किलोमीटर्स होगा श्रीनगर। काजीकुंड 2 किलोमीटर, पहलगाम 66, श्रीनगर 72, ले 495 एंड 72 किलोमीटर्स मोर। बैट्स की शॉप मिलना शुरू हो जाए तो समझ लो आप ऑफिशियली श्रीनगर एंटर कर चुके हो। तो ये वाले पूरे हाईवे पे कहीं भी छाँव नहीं है, यानी कि हम पिछले तकरीबन 80 किलोमीटर हम चल चुके हैं, पर हमें रास्ते में कहीं भी छाँव नहीं मिली। सोचो कितनी यहाँ पे गर्मियों में क्या हालत होती होगी। है तो फ़िलहाल अभी भी गर्मी है, पर देखो पूरा मतलब कि ऐसे लग रहा है कि आप पहाड़ों में नहीं हो, आप प्लेन रोड पे चला रहे हो। ये देखो जहाँ तक नज़रें जा रही है वहाँ तक खाली मैदान ही मैदान दिख रहा है। कौन कह सकता कि ये पहाड़ी इलाका है। मेरे लेफ़्ट साइड पे रोड के साइड पे है झेलम रिवर,
जिसका पानी बढ़ने से यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी। अब कब हुई थी वो नहीं पता मेरे को एग्जैक्ट डेट। तो ये रही झेलम। सो फर्स्ट व्यू ऑफ डल देख लो भाई। ये रही आपकी डल लेक, श्रीनगर की पॉपुलर डल लेक और शिकारा राइड। अगर श्रीनगर आके आपने शिकारा राइड नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया भाई।